हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो ट्वेल्थ स्टूडेंट के लिए चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 17 है। अभी तक पार्ट 16 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख लेना है, जिसमें हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स के जो टॉपिक्स है आप लोग को इंड कर दिए, यानी कि हाइलो एल्केन के भौतिक गुण, हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण, सारे ये टॉपिक्स आप लोग को इंड कर दिए। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस यानी हाइलो एल्केन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस में जो आप लोग को निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखी, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है इसमें क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आप लोग को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक्स के तत्व होते हैं, जो आप लोग को एग्जाम्स में पी ब्लॉक के तत्वों को एग्जाम से आप लोग को 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 मार्क्स। तो ये टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक्स। लेकिन अभी आप लोग को 2 से 4 वीडियो आप लोग को आएगी एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के जो टॉपिक्स है उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो बेस्ट क्वेश्चन है सारे कराएंगे। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, जो आप लोग को एग्जाम्स में फिक्स होता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पहले समझिए। ये तो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है फर्स्ट, या क्या होता है जब, ये तो निम्नलिखित पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, पहला तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा 5 मार्क्स का। दूसरा आप लोग को आता है क्या होता है जब, ये 5 मार्क्स के आ जाएंगे। और एक और क्वेश्चन आता है कि कैसे आप लोग को इक्वेशन को परिवर्तन करें, यानी कि मेथिल अल्कोहल से क्या होंगे, सारे आप लोग कराएंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर समझना है कि निम्नलिखित यौगिकों की स्ट्रक्चर कैसे करें। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ये समझ लेना है कि 2 पर क्लोरो, 3 पर मेथिल और पेंटेन है। क्या है, 2 पर क्लोरो, 3 पर मेथिल और पेंटेन। तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले पेंटेन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पेंटेन है। पेंटेन मतलब क्या होता है, 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन देखते हैं। तो पहला 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर तो हम लोग को समझ में काउंटिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन है। तो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे स्ट्रक्चर में। तो ये 5 कार्बन के लिए बाबू तो पेंटेन हम लोग पता होगा कि यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 हो गया। लेकिन अब क्या काम करना है कि 2 पर क्लोरो होना चाहिए, 2 पर क्या होना चाहिए, क्लोरो होना चाहिए। तो यहाँ पर गिनती यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 1 से यहाँ पर स्टार्ट किए, 2 पर, 3 पर, 4 पर और ये 5 पर, ये 5 कार्बन हो गया पेंटेन। लेकिन इसमें दिया है कि 2 पर ही क्लोरो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरो कितने पर है, 4 पर है, 4 पर है कि नहीं है क्लोरो। और 3 पर मेथिल होना चाहिए, तो 3 पर मेथिल है, CH3 देखिए यहाँ पर 3 पर मेथिल है। लेकिन 2 पर क्लोरो है, तो 2 पर क्लोरो नहीं है। किस पर क्लोरो है, तो 4 पर क्लोरो है। तो इस साइड से हम लोग गिनती नहीं स्टार्ट करेंगे। तब कहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन 5 ही है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके काउंटिंग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर क्या लिखे, 5 लिखे। तो ये तो 5 कार्बन पेंटेन के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 2 पर क्लोरो है, तो यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 पर यहाँ पर क्लोरो है कि नहीं है। अब उसके बाद क्या है, 3 पर मेथिल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 पर CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो 3 पर मेथिल और 5 कार्बन है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन हम लोग लिख देते। तो ये इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना होगा। जिस तरह आप लोग का स्ट्रक्चर कहेगा ये, और अगर इस तरह आप लोग कर लेंगे तो 1 नंबर कन्फर्म है आप लोग को एग्जाम से मिल जाएगा। ये एक बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही आप लोग को इक्वेशन देंगे जो आप लोग को यौगिक देंगे और उसका स्ट्रक्चर करेंगे। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर कन्फर्म है आप लोग को बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड हो या एनी कोई भी बोर्ड हो, आप लोग को देखने को यहाँ पर मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकेंड नंबर इसका क्या है, सेकेंड नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित यौगिकों की स्ट्रक्चर यानी संरचना लिखिए। 1 पर क्लोरो, 4 पर एथिल साइक्लोहेक्सेन। ये क्वेश्चन आप लोग का है कि इसका स्ट्रक्चर लिखना है कि 1 पर क्लोरो हो, 4 पर एथिल हो और ये साइक्लोहेक्सेन हो। सबसे पहले हम लोग को साइक्लोहेक्सेन क्या होता है,
हेक्सेन का मतलब तो पहले हम लोग को पता होता है कि 6 ही होता है, 6 कार्बन वाले होते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को देखना है कि अगर 6 कार्बन वाला ये भी है, 2 3 2 2 4 और ये 6, यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर बाउंड यहाँ पर अगर दे देंगे ये चीज, और इसका अगर गिनती गिनेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 कार्बन है। इसमें भी अगर गिनती हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, गिनती यहाँ पर गिनेंगे तो 1, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर 2 3 4 5 और 6, ये भी इसमें 6 कार्बन है, ये में इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, यहाँ पर समझिएगा। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर इस वाले कार्बन भी 6 इसमें है, लेकिन यहाँ पर बाउंड है, यहाँ पर भी बंधन यानी बाउंड का चिन्ह है अंदर, तो इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। टॉपिक्स में भी आप लोग को बताए थे कि इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एरीन भी बोलते हैं। ये आप लोग को बताए थे, एरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरीन बोलते हैं। ये आप लोग हमेशा समझ लेना है कि अगर ये बेंच कार्बन 6 है, इसी तरह ये भी आप लोग को देखने में सेम ही लगेगा, ये भी सेम है और ये भी सेम है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ये बाउंड है, यहाँ पर इसमें देखिए बाउंड है, इसमें भी क्या है, बाउंड है, लेकिन इस वाले में यहाँ पर सिंगल बाउंड यहाँ पर नहीं दिया गया है। तब हम लोग इसको तो पहले बाउंड वाला है तो इसको बेंजीन या एरीन पढ़ेंगे। लेकिन अगर कार्बन 6 ही हो, ये पहले इसको भूल जाना है कि ये क्या है, ये वाला इसको भूल जाना है ये क्या है और ये क्या है। लेकिन ये भी कार्बन 6 है, ये भी कार्बन 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पर बाउंड, केवल बाउंड के चलते ही, अगर बाउंड नहीं है तो साइक्लो और हेक्सेन पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब क्या होता है, 6 कार्बन। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्यों, क्योंकि बाउंड नहीं है। अगर यहाँ पर बाउंड होता तो इसको बेंजीन या एरीन बोलते हैं। आप लोग को समझाए थे। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा कि ये तो आप लोग समझ गए कि ये क्या है, बेंजीन नहीं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो हम लोग को पहले एक स्ट्रक्चर क्या बनाना है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले, आप लोग को पहले ही बताए हैं कि हम लोग को साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये तो सॉल्व कर दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और यहाँ पर 6 कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6, ये 6 कार्बन हो गया। तो ये हम लोग को यहाँ पर भी गिनती गिने थे 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दिए। अब क्वेश्चंस में हम लोग को क्या दे रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा कि 1 पर क्लोरो है। क्या है, 1 पर क्लोरो, यानी क्लोरो मतलब क्या होता है, Cl, 1 पर क्लोरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्लोरो, तो यहाँ पर 1 पर क्लोरो हम लोग Cl लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4 पर एथिल है, तो यहाँ पर काउंटिंग किए 1 2 3 4। तो 4 पर हम लोग CH3 CH2। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CH3 और CH2, तो टोटल हम लोग इसको जोड़ेंगे तो एक एक 2 कार्बन हो गया C2, और H3 और H2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, CH5। तो C2H5 हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 4 पर एथिल, तो 4 पर क्या हो गया, CH3 CH2, ये एथिल हो गया। और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का बन गया। 1 पर क्लोरो, 4 पर एथिल और ये साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर एक बात समझिएगा, अगर यहीं पर ये वाला अगर बाउंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी बाउंड हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी बाउंड हो जाएगा, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग वैसे ही करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अब ये अगर दे दिएगा और पूछ देगा कि अब इसका हम लोग को स्ट्रक्चर निकाले, संरचना निकाले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 1 पर क्लोरो, तो 1 पर हम लोग क्लोरो सेम टू सेम वही लिखेंगे। 1 पर क्या हो गया, क्लोरो, तो 1 पर क्लोरो, तो 1 पर क्लोरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 पर इथाइल, CH3 CH2, तो यहाँ पर 4 पर क्या हो जाएगा, 4 पर इथाइल, तो 4 पर हम लोग क्या लिखे देंगे, इथाइल।
4 पर क्या लिख देंगे बाबू, इथाइल लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे नहीं। पहले साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाउंड का चिन्ह आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको बाबू, बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर बाउंड आ गया। यहीं पर बाउंड अगर हटेगा तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। आगे यहाँ पर समझ। तो इस टाइप्स के आप लोग को एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग को आते हैं। तो इस टाइप्स के अगर जितना आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे बना लेंगे। जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। हाँ तो देखिए, ये आप लोग को आईपीएससी ने बता दिया। ऐसे कर कर आईपीएससी ने सॉरी स्ट्रक्चर यानी जो संरचना होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, ये तो आप लोग का स्ट्रक्चर यानी संरचना आप लोग को करने आ गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आईपीएससी नेम के लाएंगे। जो आईपीएससी नेम होते हैं 5 नंबर के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आईपीएससी नेम कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कराएंगे। उसके बाद इसके एक और वीडियो आएगी, यानी कि अभी तो एक वीडियो आप लोग को स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कोई भी अगर आप लोग का आएगा तो सारा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेना है। तो ये एक पार्ट आप लोग को क्या हो गया, आईपीएससी में संरचना पर हो गया। दूसरा इसका पार्ट आएगा तो आईपीएससी नेम्स पर आएगा। क्या आएगा, IUPAC नेम पर आएगा। फिर इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पार्ट कैसे इसका एलिमेंट्स को आप लोग को परिवर्त करते हैं, एक और पार्ट आएगा। यानी कि पार्ट नंबर क्या है, 17 है, यानी पार्ट 18 आएगा और पार्ट 19। और एक लास्ट पार्ट्स आप लोग को आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट्स आप लोग को, ये तो आप लोग करा देंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ ऐसे रिएक्शन है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं, ये आएगा। 20 पार्ट्स आप लोग को कर इसको इंड अप कर देंगे। और क्लासेस के टाइमिंग आप लोग को बता रहा हूँ कि 8 बजे शाम को आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लासेज आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेगी। ये आप लोग हो गया। और एक और क्लासेज आप लोग को टॉप 5000, ये आप लोग को सीरीज हम चला रहा हूँ टॉप 5000 की क्लासेज। ये आप लोग को मॉर्निंग सुबह 8 बजे रेगुलर आप लोग को मंडे टू सैटरडे क्लासेज देखने को मिलेगी। और शाम को 8 बजे केमिस्ट्री की क्लासेज आप लोग को मंडे टू सैटरडे क्लासेज देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें टॉप 5000 में लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लासेस करा चुका हूँ। नेक्स्ट आप लोग कल से वीडियो पार्ट 3 की क्लासेज मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग को देखने को मिले। कल आप लोगों को क्लासेज लगभग ये मॉर्निंग में टॉप 5000 को ना देखने को मिले, लेकिन मंडे से रेगुलर आप लोग को रहेगी। और ये आप लोग को सॉरी ट्यूसडे से, और ये आप लोग को जो शाम 8 बजे क्लासेज है, कल आप लोग को आईपीएससी नेम देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।